डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स। ये लेटर्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको 3 लेटर्स बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर बताने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का यानी कि 10 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर्स बताएंगे और लेटर्स आपको किस तरीके से लिखना है वो भी बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक लेटर लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार देखने को मिला है। ठीक है, 2022 के एग्जाम में भी ये देखने को मिला था। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए ये क्या है और कैसे इसे आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए। ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को यानी कि जिला अधिकारी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है अबाउट द नॉइसेंस काउज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है देर रात लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी के बारे में डीएम को यानी कि जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लेटर्स को देखते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बहुत ही अच्छा तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। एक बात ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, आपको एक क्लीन पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है आधे पेज पे कंप्लीट हो गया है, तो आपको फिर लेटर्स को आपको उसी पेज से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको लेटर जो है नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज यानी कि क्लीन पेज से स्टार्ट करना है, उस आधे पेज को आपको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस आधे पेज को अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। ठीक है, आपकी कॉपी बिल्कुल चेक की जाएगी। तो आपको अधूरे पेज से लेटर लिखना नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, आपको हमेशा जो है लेटर जब लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आपको जो है क्लीन पेज से यानी कि पूरे क्लीन पेज से ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, किसको आपको लेटर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है 2, उसके बाद आपको छोटा सा कॉमा लगाना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स यही सब गलती करते हैं, वो कॉमा और फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाते हैं, जिस वजह से उनके नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2। ठीक है, 2 मतलब होता है सेवा में। उसके बाद आपको किसको लेटर लिखना है, ठीक है, ये कंप्लेंट लेटर लिखा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो किसको आपको लेटर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पेपर में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। तो यहाँ पे आप डालेंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिला का नाम। ठीक है, आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं आप अपने जिला का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोरखपुर लिखा है। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हर स्टूडेंट किसी ना किसी जिला से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट जो है अपने जिला का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप अपने जिला का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, वहां पे फिर आपको फुल स्टॉप लगा देना है और यहाँ पे 2 लिखने के बाद आप कॉमा लगाना बिल्कुल भी ना भूले। इतना लिखने के बाद जो है आपको एक लाइन छोड़ करके आपको सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है लाउड स्पीकर पे, यानी कि लाउड स्पीकर की जो समस्या है उसको रोकने के लिए लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है रिस्ट्रिक्शन लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपको विषय डालना है कि आप किस विषय पर लेटर जो है लिख रहे हैं, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पे आप मैम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे
जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप, सीधे से मैंने लिखा है, ठीक है, तो वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट में लिखना है। तो इसी प्रकार से जो है कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है, तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद जस्ट नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आपको अपने जिला अधिकारी को अपनी समस्या को बताना है कि आपकी क्या समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी समस्या को आप बताएंगे किसको, जिला अधिकारी को। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स ऑफ यूपी बोर्ड आर एट हैंड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, ठीक है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो नजदीक है, ठीक है, वो क्या है, नजदीक है। बट लेकिन कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर, लगातार जो है लाउड स्पीकर का जो शोर है, लाउड स्पीकर का जो शोर है लगातार, डज नॉट अलाउ अस, हमें जो है परमिशन नहीं देता है, हमें इजाजत नहीं देता है, टू स्टडी पीसफुली, शांति से अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लाउड स्पीकरों का जो लगातार शोर है वो हमें इजाजत नहीं देता है शांति से अध्ययन करने के लिए, यानी कि शांति से जो है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर की समस्या यूजुअली यानी कि आमतौर पर, रिमाइंस मतलब बनी रहती है, ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, टिल मिडनाइट यानी कि आधी रात तक, ठीक है, एंड समटाइम्स इवन, कभी कभी वुल नाइट, आधी रात तक। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आमतौर पर लाउड स्पीकरों का जो शोर है वो आधी रात तक और कभी कभी पूरी रात तक जो है वो लगातार बना रहता है। तो इस प्रकार से जो है बताया जा रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहा जा रहा है, इट हैज बिकम देयरफॉर, इसीलिए मुझे डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। तो क्या कहा जा रहा है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। तो क्या कहा जा रहा है, इट हैज बिकम देयरफॉर, इसीलिए मुझे डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, यानी कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी समस्या को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पे आपको अगली लाइन से लिखना है, ठीक है। अगली लाइन से क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी स्टूडेंट्स यानी कि हम विद्यार्थी, हम छात्र, सेल बी ऑब्लिज्ड, बाध्य होंगे, इफ यू, यदि आप, काइंडली रिस्ट्रिक्ट यानी कि कृपया आप प्रतिबंधित करते हैं, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स यानी कि लाउड स्पीकरों का उपयोग, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम्स डेज यानी कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दिनों, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि आप परीक्षा के दिनों जो है लाउड स्पीकर का उपयोग जो है वो प्रतिबंधित करते हैं तो हम आपके जो है बाध्य होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको अगली लाइन में क्या लिखने हैं, थैंकिंग यू वेरी मच यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं। अगली लाइन में आपको क्या लिखने हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप हल्का सा कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट डालेंगे, ठीक है। जिस भी डेट पे आप लिख रहे हैं, जिस दिन आप लिख रहे हैं ये कंप्लेंट लेटर, उस दिन का आपको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। जिला अधिकारी को जहां से भी आप लिख रहे हैं लेटर वहां का एड्रेस डालना है। आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जनपद यानी कि जिला का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपना एड्रेस डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है योर फेथफुली और यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आपको XYZ डाल देना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं डाला जाता है तो आप XYZ डाल दीजिए, ठीक है। काफी बच्चे कहेंगे कि हम अपना एड्रेस क्यों डालें फिर, लेकिन यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जिला अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं तो कहाँ से लिख रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको अपने जिला का ही नाम डालना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको लेटर लिखना है। बहुत ही शानदार तरीका मैंने बताया है आपको लेटर लिखने का स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार
लेटर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है तभी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 10 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा नंबर होता है स्टूडेंट्स 10 नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ध्यान से समझ लेने हैं और ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है और 2 इंपॉर्टेंट लेटर और हैं, तो उनको भी चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 लेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो क्या है देख लीजिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न रिगार्डिंग द स्टेप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय तिरगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखिए, ठीक है, जिसमें बांधों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की गई हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको संपादक को पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्या है ये भी ध्यान दीजिए। थर्ड क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ ए वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब है अपने मोहल्ले में बार बार पानी की आपूर्ति रुकने के कारण, ठीक है, ठप होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको संपादक को ही पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है कंप्लेंट लेटर है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों लेटर को इस वीडियो में हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण, ठीक है, इस वीडियो में अगर आप कहेंगे, ठीक है, अगर आप कहेंगे, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके लिए जो है वीडियो बना देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे जाकर के कमेंट करना है। ठीक है, तो आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3 लेटर्स बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स की लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।